क्या आप अपने लाइफ के बारे में दर्शकों को बता पाएंगे कुछ? यस मैम, मेरी जो है लव मैरिज हुई थी और हस्बैंड का स्टार्टिंग में सही था सब कुछ, लेकिन धीरे धीरे जो है परिस्थितियाँ सही नहीं रही और एक आप इसको डोमेस्टिक वायलेंस भी कह सकते हो, इस तरह का मैं अपना जीवन जीने लगी थी और धीरे धीरे टाइम काफ़ी बीता, मैंने उसको टाइम भी दिया, मैंने सोचा कि शायद परिस्थितियाँ धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, लेकिन सही नहीं हो पाई। तो एक समय ऐसा आया कि मुझे लगा कि या फिर मैं अपनी पूरी जीवन ख़राब कर दूँ, बर्बाद कर दूँ, या फिर आगे की लाइफ अपने तरीके से जीऊँ। तो मैंने यही डिसाइड किया कि मुझे हेल्थ से निकलना है और आज मैं एज ए सिंगल मदर अपने बेटे के साथ एक लाइफ जी रही हूँ। आप लव मैरिज कब किए? 2016 में। अच्छा, अब आप पति को छोड़ दिए यानी कि पति से अलग रह रहे हैं, हाँ जी। तो क्या आपके परिवार वाले आपका सपोर्ट कर रहे हैं? यस मैम। क्योंकि जब आप लव मैरिज किए होंगे तो उस समय तो आपके सपोर्ट में कोई नहीं रहा होगा। यस मैम, स्टार्टिंग में जब मैंने लव मैरिज किया था तो चीज़ें ऐसी हो रही थी, तो मैंने अपने मम्मी पापा से स्टार्टिंग में नहीं बोला था, क्योंकि मैंने ये सोचा कि जब लव मैरिज हुई है तो कैसे बोल सकते हैं। मैंने चीज़ें संभालने की कोशिश की बहुत हद तक, लेकिन जब नहीं सही हुई तब मैंने जाके अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया और यहाँ पे लकीली मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे सपोर्ट किया। और पापा मेरे अभी नहीं है इस दुनिया में। पापा मेरे को हमेशा यही बोलते थे कि बेटा अगर आप खुश हो अपने हस्बैंड के साथ तो रहो, अगर नहीं हो तो आप अपने आगे की लाइफ देखो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मॉम है जो कि अपने बच्चे के साथ अकेले रहती है और मैं आपके सपोर्ट में हूँ। तो पापा की वही बात याद आती है और आज मैं अपने हस्बैंड को से अलग हूँ बिल्कुल भी, यही सोच के कि शायद आगे का सब कुछ फ्यूचर अपने बच्चे का अच्छा सिक्योर कर पाऊँ और अपने बच्चे को वैसा इंसान नहीं बना पाऊँ जैसे मेरे हस्बैंड है। अच्छा, आपके हस्बैंड में क्या क्या खराबी थी, क्या आप एक दो बता सकती हैं? मैं मीडिया पे बोलना सारी सब कुछ बातें तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं इतना आपसे कह सकती हूँ कि एक होता है कि ड्रिंक करना, गलत अपशब्द यूज़ करना अपने वाइफ के लिए और लोगों के सामने इंसल्ट करना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझसे बर्दाश्त नहीं थी और शायद ऐसा भी हो सकता है कि मेरे हस्बैंड कल को मेरे बच्चे पे भी वो चीज़ का असर पड़ता। इसलिए मैंने सोचा कि अपने बच्चे को ऐसा नहीं बनाना है और मैं बस निकल गई उस जगह से। कितने दिनों से आप अलग रह रही हैं? मुझे अभी तकरीबन 1 साल होने वाला है। क्या कर रही है अभी आप? फ़िलहाल मैं अभी वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। क्या इरादा है? आगे मैम जैसा भी देखा जाएगा, आगे फ्यूचर में मुझे अगर कोई अच्छा वर्क मिलता है या फिर मैं अभी बाहर निकलने की सोच रही हूँ, अगर मुझे वहाँ पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है जॉब की तो वो भी मैं ट्राई करूँगी। अच्छा आरती जी, आपको अगर दूसरा ऑप्शन मिले, कोई शादी करने का, कोई अच्छा लड़का मिले, तो क्या आप सोच सकती हैं इस बारे में? नो मैम, मैंने ऐसा नहीं सोचा है। मेरा यही सोचना है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे सकूँ। बस मैं अपने लाइफ में आगे तरक्की करना चाहती हूँ और अपने बच्चे के साथ अच्छे जीवन जीना चाहती हूँ, उसको एक अच्छा फ्यूचर देना चाहती नहीं, जितना कुछ आपके जीवन में हो चुका है अब भरोसा करना संभव नहीं है। हूँ। यस मैम, मुझे भरोसा नहीं है किसी पे भी। तो किसी भी लड़का पे आप भरोसा नहीं कर सकते? पूरी लाइफ ऐसे ही अपने एक बेटे के साथ गुजारना है। हाँ जी। और रील्स बनाती है अच्छे दर्द भरे, आपके काफ़ी दर्द भरा गाना रहता है, उसको सुनकर के लोग इमोशन में खो जाते हैं। यस मैम, लोगों का बहुत प्यार सपोर्ट मिल रहा है। मेरे वीडियोस अभी वायरल भी हुए थे, शायद हो सकता है कि आपने मेरे वीडियोस भी देखे होंगे। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग मुझे प्यार सपोर्ट कीजिए, बस मेरा इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है। आप फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे चलाती हैं? यूट्यूब पे तो मैं फ़िलहाल अभी नहीं हूँ, बट मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हूँ। और इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है आरती सिन्हा 22 और फेसबुक पे भी आरती सिन्हा नाम से हूँ। दर्शकों से प्यार चाहिए, Yes. सहयोग भी चाहिए। हाँ जी, आप लोग बस सपोर्ट कीजिए। अच्छा, आपके पति जैसे आपके साथ बिहेव कर रहे थे, आप वैसे बाकी लड़कों के लिए क्या कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि लड़कियों से अगर आप लव मैरिज करते हो, लव मैरिज करना कोई ख़राब नहीं है, लेकिन अगर आप उसको फ्यूचर में अच्छा रख सको तो ही आप उसके साथ मैरिज करो, अदरवाइज़ नहीं करो, क्योंकि लड़कियाँ होती वो भी अपने माँ बाप की प्यारी बेटी होती है और अगर आप उनके साथ ऐसा करोगे, लाइक उनको आपने शादी करी और माँ बाप से इतना प्यार मिलने के बाद अचानक से उनकी लाइफ वो बस ये उम्मीद पे आती है कि उनके हस्बैंड उनको प्यार करेंगे और अगर उसका उल्टा होता है तो वो पूरी तरीके से टूट जाती है और अपने माँ बाप से भी ये बातें नहीं शेयर कर पाती है। फिर बाद में क्या होता है, बहुत सारी लड़कियां ऐसा होती है कि वो जाके सुसाइड कर लेती है, कुछ गलत कदम उठा लेती है। मैं उनमें से नहीं हूँ, मैंने भी 1-2 बार सोचा था ऐसा कुछ, लेकिन फिर मैंने अपने बच्चे के लिए सोचा। मैंने ये सोचा कि नहीं, अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे बच्चे की पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी, क्योंकि एक जो माँ होती है और एक पिता होते हैं, माँ पिता में माँ जितना प्यार अपने बच्चे से करती है उतना शायद पिता नहीं करते हैं। तो बस यही सोच के आज मैं एज ए सिंगल मदर अपने बच्चे के साथ स्ट्रांगली खड़ी हूँ और आगे भी उसको अच्छा फ्यूचर आपके हस्बैंड आपके बच्चे के लिए कभी ट्राई किए हैं कि मैं बच्चे से मिलूँ, बात करूँ, अगर ऐसा कुछ? जो हस्बैंड है वो 1-2 बार उन्हें वो बात करते हैं, बट वो अपने बच्चे को गलत ही बोलते हैं, जैसे कि मम्मी का ये तोड़ दो, मम्मी को ऐसा बोलो, मतलब वो गलत ही शिक्षा देते हैं और फिर बच्चा पे गलत असर पड़ता है और फिर मेरे साथ ही गलत बिहेव करने लगता है बच्चा कि मेरा सामान लेके तोड़ दिया। कभी एक बार तो वो बोल रहे थे कि मम्मी का मोबाइल तोड़ दो, जाके मम्मी को धक्का दे दो, ये तोड़ दो, वो तोड़ दो। तो ये कोई पापा अपने बच्चे से ऐसा नहीं बोलते हैं और धीरे धीरे बच्चे को भी ये चीज़ समझ में आने लगी कि पापा मुझे गलत चीज़ें बताते हैं, इसलिए वो भी अभी इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है पापा से। आपके हस्बैंड दूसरी शादी कर चुके हैं या नहीं?
नहीं, ऐसा नहीं किया हुआ। आपके साथ ऐसा अगर गलती उन्होंने की है तो कभी कोशिश की है कि माफ़ी मांग ले और अपनी पत्नी के साथ रहे? वो बस ये बोलते हैं कि आ जाओ तुम, अब आ जाओ वो ठीक है, बट एटलीस्ट आपने जो गलती की है उस बात को मुझे ये भी दिखना चाहिए कि आपको गिल्ट है उस बात के लिए, लेकिन आप उस बात को गिल्ट ना लेके आप मेरे को गलत तरीके से बात करते हो, गालियाँ दे के बात करते हो। तो मैं एक लड़की हूँ और मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप किसी लड़की से गाली दे के बात नहीं कर सकते हो। ये नहीं, गलत बात है। ये चीज़ तो सही बोल रही है कि किसी भी पति पत्नी को एक दूसरे को अगर आप सम्मान देते हैं तो ही सम्मान मिलता है। पति पत्नी को गाड़ी का दो पहिया कहा गया है, एक गाड़ी का दो पहिया, अगर एक हट जाए तो वाकई में गाड़ी नहीं चल सकती, और एक आदमी अगर सिचुएशन को संभाले तो कभी भी नहीं संभल सकता। इसीलिए आप लोगों को अपना रिश्ता अगर संभालना है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आपस में जो वार्तालाप अच्छे रखें ताकि आप लोगों की लाइफ में इस तरह का ना घटे। आप रोइए नहीं, बाकी हम लोग हैं। आप सीतामढ़ी की रहने वाली हैं? हाँ जी मैम। आरती जी के लिए आप लोग सहयोग करें ताकि ये अपना हिम्मत ना हारे और अपने बच्चे की परवरिश अच्छे से कर सके। थैंक यू।